चाल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैवेंस। आई एम सुमित बंसल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जैसा कि आप सब वेट कर रहे थे, प्री एग्जाम जो है आप सभी का आई होप बहुत अच्छा गया होगा। प्री 2025 आप सभी ने दिया है और आई होप आप सभी के 90 प्लस मार्क्स जो हैं ज़रूर बन रहे होंगे और आपको मेरे इस चैनल के थ्रू काफ़ी हेल्प हुई होगी। मैथ साइंस में काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया कि काफ़ी क्वेश्चन सर उसमें से डायरेक्ट डेफिनेशन वाले भी बन गए थे। ओवरऑल जो पेपर था वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली अपने ईजियर साइड नहीं कहेंगे, मॉडरेट टाइप का पेपर था। मॉडरेट टू टफ अपने बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बट हाँ मॉडरेट हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, है ना। जो प्री हमारा हुआ है उसको हम मॉडरेट कंसीडर कर सकते हैं। तो आज हम जो है इस प्री की बात नहीं करने वाले। आज हमारे पास जो है बहुत बड़ी हमारे पास अनाउंसमेंट है, बिगेस्ट अनाउंसमेंट जिस सभी का आप वेट कर रहे थे कि जो मेंस है वो कब होगा, मेंस जो है वो रीट का कब होगा। तो आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि जो आरएसएसबी बोर्ड आपका है, जयपुर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उसने आपको नेक्स्ट 1.5 साल के सारे एग्जाम्स जो हैं बता दिए हैं 2026 तक के। और जो बच्चे मुझे कह रहे थे कि नहीं सर इसी साल अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम देखने को मिलेगा, मैंने उन्हें बोला था कि 2025 में नहीं, 2026 के जनवरी या फेब के अंदर एग्जाम होने के आपके चांस हैं मेंस के, और वही जो है इसके अंदर निकल के आया है। तो मुझे भी इस बात की खुशी है कि थोड़ा-सा जो मैंने एक आइडिया लगाया था अपना, उस पर मैं अभी भी कायम हूँ, क्योंकि आरएसएसबी जो बोर्ड है उसने यही जो डेट है आपको दी है। मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, अगर आपको देखना है कि आपका एग्जाम कब है तो अभी आपको बताऊंगा विदाउट एनी फर्दर डिले। सेकंड चीज मैं आपको बताऊंगा कि क्या कट ऑफ रही है इस बार की, जो आपका 2022 में एग्जाम हुआ था मेंस का, उसकी क्या कट ऑफ है इस बार, आपको कितना टारगेट करना चाहिए, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो अगर इनमें से किसी भी चीज़ को आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो जैसा कि देखो यहाँ पे आप देख सकते हो संशोधित परीक्षा कैलेंडर समय सारणी 2025 से 26, यानी कि 2 वर्षों का 25 और 26 पूरा आपका एग्जाम इन्होंने बता दिया है। मैं डायरेक्ट आपका अपना जो मेन एग्जाम है उस पर आ जाता हूँ, जो हमारा 36 नंबर पे है। जी हाँ, ये देखो ध्यान से, ये हमारा है यहाँ पे एग्जाम जो हमें क्रैक करना है, इसको मार्क कर लेना बेटा, इसी पर जी जान लगानी है। एग्जाम है आपका प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा। तो सीधी भर्ती परीक्षा है ये, जैसा कि आपको पता है प्री आप दे चुके हो। इसके लिए एलिजिबल कौन है, रीट बेस्ड ये वैकेंसी है, यानी कि जिनका रीट प्री क्लियर होगा, जिनका रीट प्री क्लियर होगा वही बच्चे इस सीधी भर्ती में बैठ सकते हैं। सीधी भर्ती का मतलब बेटा ये है कि ये आपका मेंस का एग्जाम है, यानी ओनली वन एग्जाम, ओनली वन एग्जाम होगा। सीधी भर्ती का मतलब होता है कि बस आप इस पेपर को क्लियर करो और गवर्नमेंट टीचर आप बन जाओगे। सीधी भर्ती का मतलब ये है, बस आपके और गवर्नमेंट जॉब के बीच में ये एक ही स्टेप बचा हुआ है जो आपको क्लियर करना है। तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक से मतलब है आपका L1 और L2, L1 L2 दोनों का ही जो एग्जाम है वो इन्होंने बता दिया है। संभावित देखो अभी तक जो हमारा आरपीएससी का हमने देखा है, अभी काफी अच्छी ये चीज हमारे राजस्थान में हो गई है। आरपीएससी और आरएसएसबी जो बोर्ड है आपका, इनके अकॉर्डिंग अभी तक इन्होंने जो भी संभावित परीक्षाएं बताई है, कोई 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए, एक आधा वीक आगे पीछे हो जाए तो अलग बात है, हालांकि अभी तक ऐसा भी नहीं हुआ है। तो जो संभावित है इसी को हम कंफर्म मान के चलेंगे, क्योंकि आगे पीछे होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि जो डेट है इन्होंने दी है 17/1/2026 शनिवार से 21/1/2026, यानी कि जनवरी के थर्ड वीक में आपका ये एग्जाम इन्होंने शेड्यूल किया है। कब, थर्ड वीक ऑफ जनवरी, तीसरा जो हफ्ता है जनवरी का, अगले साल 2026 में आपका एग्जाम शेड्यूल हो चुका है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, एग्जाम का मोड आप सभी को पता है ऑफलाइन ही होता है, पेपर आपको हाथ में मिलेगा, ओएमआर शीट आप फिल करोगे। और ये जो है ये यहाँ पे एक रिजल्ट की डेट इन्होंने दी है कि जो मेरिट लिस्ट हम निकालेंगे डीवी करवाने के लिए। डीवी का मतलब होता है बेटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो मेरिट लिस्ट निकलती है डबल, जिसमें ये स्टूडेंट्स काउंट करते हैं ना, जितनी सीट्स है उसके एवज में डबल बच्चे ये लेते हैं। तो उसके लिए डेट इन्होंने दी है कितनी, 6 मंथ बाद की। तो चलो ये तो कोई बात नहीं, अगर आपका एग्जाम अच्छे से हो जाए तो ये डेट चाहे जो मर्जी हो, आपका सिलेक्शन अगर कंफर्म है तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। तो ये तो बात हो गई हमारी डेट की, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लेना, इसको मार्क करके सामने चिपका लो। अब बात आती है हमारा मेन सिलेबस की, हम बात करें बेटा सिलेबस क्या है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपके पास है, यहाँ पे देखो राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम। अच्छा एक चीज मैं बेटा यहाँ कंफर्म कर दूं कि ये जो सिलेबस है वो 2022 का है। अभी करंट का सिलेबस जो बोर्ड है वो धीरे धीरे जारी करेगा, सारी चीजें सिस्टमेटिक वे से आएगी, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 85 to 90%,
85 टू 90% जो सिलेबस है बेटा वो सेम ही रहने वाला है। ये चीज आपको भी पता है, 85 टू 90% जो आपका सिलेबस है वो सेम ही रहने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जो चीजें इन्होंने डाली हैं इसमें, अच्छे अच्छे टॉपिक्स इंक्लूड किए हुए हैं, तो वो हटने तो वाले हैं नहीं, कुछ इंक्लूड जरूर हो जाएगा। जो आपका ये सिलेबस ओल्ड है इसके अंदर कुछ ना कुछ इंक्लूड जरूर हो जाएगा। देखो आज टाइम आ गया मार्च का, आज टाइम आ गया मार्च का, और आपका जो एग्जाम है वो है जनवरी 2026। जो बच्चे ये सोच रहे हैं पहली बात कि बहुत ज्यादा टाइम मिल गया, आराम से बैठ जाओ इन मजे ने और आराम से अपने एग्जाम देंगे, ऐसा नहीं है बेटा। ये जो टाइम है ना, हवा नहीं लगेगी, हवा नहीं लगेगी एकदम, टाइम निकल जाएगा, ठीक है। और जो मेरे भाई हैं जो ये लोंडे लपाड़े वीडियो देख रहे हैं, तो बेटा तुम्हें पता है कि अब आने वाला है आईपीएल, फिर आपका आ जाएगा टी20 का वर्ल्ड कप, फिर कोई आ जाएगा आपका एशिया कप, फिर कोई आ जाएगा डब्ल्यूटीसी का मैच। तो ये जो क्रिकेट लवर है ना बेटा, तो ये 2026 तो तुम्हारा पूरा का पूरा आने वाला जब होगा उससे पहले 2025 तो पूरा क्रिकेट में ही निकल जाएगा, ठीक है ना। तो पता नहीं चलेगा टाइम का। और जो बच्चे सोच रहे हैं, देखो जो टेंटेटिव वैकेंसी आने वाली है वो 7000 के आसपास है, आप सभी को पता है। टोटल वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कम वैकेंसी है, देखो लेकिन वही बात है, सिलेक्शन लेने वाला ले लेगा। टाइम बहुत ज़्यादा दिया है इन्होंने, एक तरीके से प्रिपरेशन करने के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। कम से कम आपका इसमें 4 से 5 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। जो बच्चे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनका भी अच्छे से इसमें चांस बनता है। तो आते हैं, पैटर्न क्या है समझते हैं। 300 अंकों की परीक्षा है, एक ही पत्र है, 2.5 घंटे का समय है, 150 प्रश्न होते हैं इसमें। तो जैसा कि आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके, जैसे प्री में आपने दिया था 150 क्वेश्चन आए थे प्री में, इसमें भी 150 ही क्वेश्चन है। लेकिन प्री में एक क्वेश्चन होता है 1 नंबर का, यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। यानी कि जो टोटल आपके मार्क्स हैं बेटा, टोटल मार्क्स कितने नंबर का पेपर होता है, 300 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का पेपर होता है, 300 नंबर का। यानी कि 150 तो आपके पास क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर का वो पेपर होगा। अच्छा, 150 क्वेश्चन करने के लिए टाइम कितना मिलेगा, मात्र 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब है बेटा 150 मिनट। 150 मिनट का आपको समय मिलेगा, तो 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं। और जो बच्चे मैथ साइंस के हैं उनके लिए थोड़ा सा ये चैलेंज हो जाता है, क्योंकि मैथ के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं। और मेंस के अंदर देखो बेटा, जो मैथ्स का लेवल है ना वो थोड़ा अच्छे लेवल का ही होता है। जो बच्चे इवन मैथ्स वाले भी है ना, उनको भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि 30 में से 4 से 5 क्वेश्चन में वो भी घूम जाते हैं, क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाते हैं, कैलकुलेटिव देते हैं, ठीक है ना। 2022 में 3-4 शिफ्ट में पेपर हुए थे, वो 4 शिफ्ट के पेपर आप उठा के देखो, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्री में जो चीज, शेर के मुंह कहते हैं ना, वो खून लग गया। प्री के अंदर तो तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, लेकिन ये है मेंस। तो मेंस में बेटा नेगेटिव मार्किंग है, उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 भाग काटा जाएगा। बहुत बड़ी होती है बेटा नेगेटिव मार्किंग ये, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ, कुछ बच्चे इसको क्या कहते हैं कि मान लो सर 10 क्वेश्चन में हमने तुक्के मारे, 10 क्वेश्चन में हमने तुक्के मारे, हमारे 3 तो सही हो ही जाएंगे, हमारे 2 तो सही हो ही जाएंगे, इतना भी माड़ा हाल नहीं है बेटा। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 में से मान लो तुमने 7 क्वेश्चन गलत किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, 7 क्वेश्चन तुमने नेगेटिव कर दिए। तो बच्चे क्या हिसाब लगाते हैं, 1/3 के हिसाब से। अच्छा सर 7 क्वेश्चन है, मतलब सात, 3 क्वेश्चन पे एक एक क्वेश्चन गलत होगा, 3 क्वेश्चन पे एक सही वाला भी तुम्हारा गलत माना जाएगा, 1/3 का मतलब ये है। तो सर यहाँ 6 कर लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आपके सही वाले गलत हो जाएंगे। तो बच्चे ये दो सोचते हैं कि दो ही तो गलत हो रहे हैं। अगर 10 में से 6 आपने गलत किए तो दो ही गलत हो रहे हैं बेटा, दो गलत नहीं हो रहे। 2 × 2 करो, 4 नंबर तुम्हारे जाएंगे। देख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और नंबर जो है एक क्वेश्चन का 2 है, तो इसका मतलब आपके 4 नंबर जाएंगे अगर 6 क्वेश्चन में तुक्का मारते हो तो, गलत होते हैं तो, ठीक है ना। अब सोच लो तुम 150 क्वेश्चन में से अगर तुमने 15-20 तुक्के मार दिए, तो 5 क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो जाएंगे, यानी 10 नंबर तुम पीछे हो जाओगे बेटा। कितने पीछे हो जाओगे, 10 नंबर, कम से कम बता रहा हूँ ये मैं, ठीक है ना। और 10 नंबर के अंदर तो पूरी उथल पुथल हो जाती है, पॉइंटों में यहाँ खेल होता है, पॉइंटों से बच्चे रह जाते हैं। तो आपको मोटी मोटी बात मैंने समझा दी। 300 आपके नंबर होंगे, 150 आपके क्वेश्चन होंगे, इतना आपको टाइम मिलेगा, 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन करने के लिए। और वही 4 आपके पास एमसीक्यू होंगे, पांचवा भी गोला आपको भरना होता है, नेगेटिव मार्किंग होगी। अब हम सिलेबस पे आ जाते हैं। लेवल 2 का सिलेबस बता रहा हूँ बेटा मैं, ये लेवल 2 का सिलेबस बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो ज्यादातर मेरी ऑडियंस है वो लेवल 2 वाली है और स्पेसिफिकली मैथ साइंस वाली है। हालांकि सिलेबस मैं सारा ही डिस्कस करूंगा। अब देखो क्या वेटेज है इसका। सबसे पहले जो आपका वेटेज इसका रहने वाला है वो 80 नंबर का रहने वाला है। यानी कि 150 आपके क्वेश्चन हैं, 300 आपके नंबर हैं। तो कहने का मतलब ये जो आपका पोर्शन है, ये जो बेटा आपका पोर्शन है ना, कौन सा,
राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और ज्ञान, राजस्थानी भाषा। इसमें से आपके 40 क्वेश्चन आते हैं बेटा। बहुत बड़ा वेटेज हो गया, 150 में से 40 क्वेश्चन सिर्फ इसी पोर्शन में से आते हैं, जिसमें आपको राजस्थान का भूगोल पूरा करना है, राजस्थान के इतिहास के काफी टॉपिक हैं, आर्ट एंड कल्चर है और राजस्थानी भाषा के आजकल 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो 80 नंबर जो है तुम्हारे यहीं से बनेंगे। 80 नंबर बहुत बड़ा वेटेज हो गया। क्या क्या है इसमें देख सकते हो। राजस्थान की भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र, जलवायु, फिर अपवाह तंत्र, आपकी नदियां, झीलें, बांध, ये सब आ जाएंगे। फिर वन संपदा क्या है, वन्य जीव कितने हैं, अभयारण्य कितने हैं, संरक्षण, मृदा, फसलें, घनत्व, जनजातियां, धात्विक है, धात्विक पर्यटन, राजस्थान के यातायात साधन। ये सब तो आपका भूगोल हो गया। क्या हो गया, भूगोल। स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा, स्क्रीनशॉट लेते रहना। ये आपका हो गया भूगोल। उसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, क्या, कला और संस्कृति। कला और संस्कृति में आपका वही सभी सभ्यताएं आ गई, फिर आपके प्रमुख राजवंश आ गए और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था आ गई। अब देखो कितना बड़ा गेम खेला है, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ मिलेगा प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं और प्रमुख राजवंश। तो पढ़ना तो बेटा सारा ही पड़ेगा, ठीक है ना। आरएस लेवल का सा सिलेबस लगता है इसको देखते हैं तो। स्मारक, बावड़ियां, फिर आपके मेले, त्योहार, परंपराएं, धार्मिक आंदोलन, संत संप्रदाय, लोक देवता, लोक देवियां, ठीक है। फिर उसके बाद प्रमुख व्यक्तित्व आ गए, ऐतिहासिक स्थल आ गए आपके, वस्त्र और आभूषण, चित्रकलाएं, और उसके बाद ये थोड़ा सा हिस्ट्री के 2 टॉपिक आ गए, ठीक है। यहाँ तक ये जो आपके टॉपिक हैं, ये जो आपके इतने टॉपिक हैं, इनको आप मान सकते हो आपका आर्ट एंड कल्चर। क्या मान सकते हो, आर्ट एंड कल्चर मान सकते हो। हालांकि कुछ कुछ इसमें से टॉपिक इतिहास से भी रिलेट हो जाते हैं, बट स्पेसिफिकली अपने ये मान सकते हैं। ये जो 2 टॉपिक हैं आपके, ये आप हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हो, हिस्ट्री में आप पढ़ोगे इनको। और फिर ये जो आपके 2 टॉपिक हैं अगेन, ये भी किस में से हैं, हिस्ट्री में से, ठीक है। तो हमने जो है पता है हमें 40 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 80 मार्क्स आपके बनेंगे किसमें से, ज्योग्राफी आपको करनी है, प्लस आर्ट एंड कल्चर करना है। ये सब राजस्थान का है, इंडिया लेवल का कुछ नहीं पूछा जाएगा, ओनली राजस्थान, ठीक है। ये चलो एक रिलैक्सेशन दे दिया, ओनली राजस्थान पूछा जाएगा। और राजस्थान में भी फिर ये आपका हिस्ट्री आ गया और ये आपका आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये 3 टॉपिक तो आपको हो ही गए। प्लस उसके बाद ये जो आपका नया है, ये जो आपका नया है राजस्थानी भाषा, इसमें थोड़ा और एलिमेंट ऐड हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये भी आपको अच्छे से करना है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में इसके देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको करना है। तो कहने का मतलब 40 क्वेश्चन यानी कि 80 नंबर का जो मटेरियल है तुम्हारा, वो जियोग्राफी प्लस आर्ट एंड कल्चर प्लस हिस्ट्री। हिस्ट्री के इतने ज़्यादा टॉपिक हैं नहीं, बट जो मेन टॉपिक हैं क्वेश्चन उसमें से 8 से 10 पढ़ ही जाएंगे। फिर उसके बाद आ गया एक राजस्थानी भाषा। क्या आ गया, राजस्थानी भाषा। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 80 नंबर का मटेरियल तैयार हो गया। 100 220 नंबर अभी भी बचे हुए हैं, आगे समझते हैं क्या है। उसके बाद ये जो चीज़ है ये आपको अलग से देखने को नहीं मिलती है। बहुत ही शानदार टॉपिक इन्होंने ऐड किया है। टॉपिक क्या है, ध्यान से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, तो जीके ही बोलते हैं हम तो सारी चीज। अब सामान्य ज्ञान का मतलब क्या है, बहुत अच्छी बात है, डिटेल में सारी चीज बताइए, अभी समझाऊंगा। शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बालक शिक्षा, अधिकार अधिनियम, सामयिक विषय, क्या है ये, सुनो। 40 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के। अब 50 नंबर, 50 नंबर का सामान यहाँ से तैयार होगा अपना, यानी कि 25 क्वेश्चन आपके इसमें से आएंगे। क्या क्या है इस 25 क्वेश्चन में, इसमें आपका बेटा जनरल नॉलेज आएगा, अभी बताऊंगा जनरल नॉलेज में भी स्पेसिफिकली क्या आएगा। फिर आपका ये शैक्षिक परिदृश्य आएगा, क्या आएगा, शैक्षिक परिदृश्य। इसमें क्या टॉपिक होते हैं सारी चीज आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा आरटीई, राइट टू एजुकेशन, है ना, अनिवार्य बालक शिक्षा, आपको पता है ये 2009 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स, क्या आ जाएगा, करंट अफेयर्स। इन सब से मिला के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से करंट के आप मान सकते हो 5 से 6 क्वेश्चन, आरटी के भी 3 से 4 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन कहने का मतलब यहाँ से अपने को देखने को मिलेंगे 10 से 12 क्वेश्चन। और बाकी जो बचा है आपका, वो इसमें से आप देख सकते हो 12 से 13 क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। अब ये राजस्थान के सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक हैं देख सकते हो आप। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, जैसे कोई भी आपको पता है बाल गोपाल योजना है, कालीबाई मेधावी बालिका छात्रा योजना है, स्कूटी योजनाएं हैं, जितने भी ये सारी योजनाएं चल रही है ये फ्लैगशिप योजनाएं हैं। फिर अनुसंधान के अंदर आपको सारे ध्यान रखने हैं, धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, ठीक है। अभी राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी और करंट के हिसाब से भी जो प्रमुख खिलाड़ी देश विदेश लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ गया उद्योग, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्थाएं। अब ये जो टॉपिक है ना, ये यहाँ पे इसने डाल के बड़ा ही बच्चों को कंफ्यूज कर दिया कि राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, तो इसके अंदर क्या पूरी पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी क्या। अब देखो इसके ऊपर तो अब आप जिस बंदे को फॉलो कर रहे हो उस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, वो जो आपको पढ़ा रहा है आप बस वही पढ़ के जा सकते हो। बाकी आपको ओल्ड पेपर्स जो हैं पीवाईक्यू, उनसे भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है।
वीडियो बड़ी हो रही है, थोड़ा सा फटाफट आते हैं, फिर कट ऑफ की भी बात करनी है मुझे, फिर राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं। तो ये तो आपका हो गया जीके, ये तो आपका हो गया जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन था वो हो गया। ठीक है, 25 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, 25 में से 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे सामान्य ज्ञान के। उसके बाद अगले जो 5 से 6 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी हाल में इसको छोड़ के नहीं जाना, ये पूरे के पूरे नंबर आप ले सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे आपको पढ़ के जाने हैं। शिक्षम अधिगम के नवाचार, क्या क्या आपने उसमें नया लेके आ रहे हैं शिक्षण के अंदर, राजस्थान में क्या क्या गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है, डिजिटल बोर्ड वाली चीजें हैं। फिर आपके जितनी भी चीजें आप ये पढ़ोगे आपकी सारी इसमें डिटेल में आ जाएगी। फिर कल्याणकारी योजनाएं हैं, ठीक है, जैसे गार्गी पुरस्कार हो गया, छात्राओं को दिए जाते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। फिर विद्यालय प्रबंधन समिति, एसएमडीसी, एसएमसी, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी, कमेटियां जो बनती है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हर एग्जाम में ये ऐड हो रहा है टीचिंग के, एनईपी 2020 आपको डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ से भी काफी अच्छे आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। फिर आपका आ जाएगा आरटीई, ठीक है, आरटीई के अभी आपको पता है कौन कौन से टॉपिक होते हैं, आप पढ़ चुके हो इतना, इन सबको भी अच्छे से करना है। फिर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में भी इन्होंने सारी चीजें बोली है, वही राज्य की बतानी है, राजस्थान की बतानी है, अन्य समसामयिक घटनाओं में देश विदेश का भी थोड़ा आ जाएगा। तो कहने का मतलब अब तक जो है हमारा, अब तक हमारे 40 क्वेश्चन जो थे वो तो बन गए जियो, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, प्लस और क्या था हमारे पास, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन हमारे इसमें से बन गए। उसके बाद 25 क्वेश्चन का जो मटेरियल है वो हमारा किस में से आएगा, राजस्थान का जनरल नॉलेज, जिसमें ये सारी योजनाएं, प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, राजस्थान का पहला, राजस्थान का दूसरा, राजस्थान का राजकीय क्या है, वृक्ष क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय खेल कौन सा है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। फिर उसके बाद आपका इसमें आ जाएगा शैक्षिक परिदृश्य, क्या आ जाएगा, शैक्षिक परिदृश्य। फिर आपका आ जाएगा इसमें करंट अफेयर्स थोड़ा सा, ठीक है, और आरटीई जो है वो तो आपको करना ही है, प्लस आपको एनईपी भी करना है, आरटीई प्लस एनईपी 2020, और ये आपका हो गया 2009 का अधिनियम। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। 40 से प्लस 25 आपके 65 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, यानी कि 130 नंबर का मटेरियल आपका यहाँ से तैयार हो गया। अभी तक 300 में से 130 नंबर का मटेरियल तैयार हो गया। इसके बाद क्या है, देखो 65 क्वेश्चन आपके ये हो गए। उसके बाद 60 क्वेश्चन जो हैं आपके, 60 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट के। किसके आते हैं, सब्जेक्ट के। चलो पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, फिर ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन समझाऊंगा। फिर आपका ये सब्जेक्ट हो गया। अब जो बच्चे हिंदी से 6 to 8 हिंदी को पढ़ाएंगे, उनका ये हिंदी का सिलेबस है, 120 नंबर तुम्हारे सिर्फ हिंदी से बनेंगे। ये इंग्लिश वालों का हो गया, ये संस्कृत का हो गया, ठीक है, ये आपका फिर सिंधी, ये थर्ड लैंग्वेजेस आ गई सारी, जिसका जो है हमारा जो मेन है वो है मैथ एंड साइंस। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मेनली मैथ साइंस के हैं, तो इनका सिलेबस देख लेते हैं। टॉपिक्स देखो कोई ज्यादा नहीं है, परिमेय अपरिमेय संख्याएं, ये सारा वही आपका जो चैप्टर है प्री में आपने पढ़ा है, वर्गमूल, फिर बहुपद, फिर दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जो नए टॉपिक है ना वो मैं बता देता हूँ और अच्छे से जो आपको करना है। फिर ये वाली जो बहुपद के अंदर ये थ्योरम्स हैं जो आपके प्री में नहीं आती थी, इसमें आपको बहुत अच्छे से करनी है। इसमें आता है बेटा ये रेखाएं एंड कोण, बहुत अच्छे से आपको करके जाना है। फिर ये वाला जो टॉपिक है और ये वाला टॉपिक है, काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे ये पूछा जाता है, और प्रायिकता भी उसमें इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती प्री में। तो ये सारे जो टॉपिक हैं बेसिकली मेंस के हिसाब से आपको अच्छे से करके जाने हैं। बाकी सारे टॉपिक आपके वही हैं जो पहले उसमें थे, ठीक है, कोई ज्यादा फर्क है नहीं, बस थोड़ा सा लेवल जो है वो और अप हो जाएगा, तो उसको आपको देखना है। साइंस के टॉपिक ये सब आपके हैं ही, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सारे आपके टॉपिक हो गए थोड़े से किसके, यहाँ तक आपकी आ गई केमिस्ट्री। फिर ये कोशिका से लेकर आपका नीचे यहाँ तक ये आपका आ गया बायो, और फिर ये वाले जो हैं टॉपिक आपके, ये आ जाएगी फिजिक्स, ठीक है, ये आ जाएगी फिजिक्स। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के आपके ये टॉपिक्स हैं साइंस के, इनको भी आप देख लेना। कितने नंबर का क्या है वो मैं आपको एंड में एक साथ समझा दूंगा, ठीक है। तो ये एसएसटी वालों का है, ये आप देख सकते हो भैया, यानी कि जो पहले 130 नंबर हैं वो तो आपके हैं ही, और उसके बाद 120 नंबर का एसएसटी वालों का, एसएसटी का पेपर और है, तो इसको भी आप अच्छे से देख सकते हो। टॉपिक इसमें सारे देख रखे हैं। फिर इसमें आ जाता है आपका टीचिंग मेथड। शैक्षणिक रीति विज्ञान का मतलब होता है बेटा टीचिंग मेथड, जो कि तुमने बहुत ही फाड़ू तरीके से पढ़े हुए हैं प्री के टाइम पे। वही टीचिंग मेथड है, जो बच्चा हिंदी से पेपर देगा उसके हिंदी के आएंगे, जो इंग्लिश से देगा उसके इंग्लिश में आएंगे। प्री वाला हिसाब नहीं है। प्री में तो क्या है कि आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, या फिर जो बच्चे एसएसटी के थे उन्होंने हिंदी, इंग्लिश प्लस एसएसटी, और जो बच्चे इसमें अपने हिंदी, संस्कृत इन सब्जेक्ट के थे उनको, उन्होंने भी इससे दिया होगा। तो इन सभी के आपने टीचिंग मेथड किए थे, है ना, इन सबकी टीचिंग मेथड किए थे। बट इसमें ऐसा नहीं है, मेंस के अंदर जिस सब्जेक्ट से आप दोगे सिर्फ उसी का टीचिंग मेथड पूछा जाएगा। जैसे जो मैथ साइंस वाले हैं वो सिर्फ मैथ एंड साइंस के टीचिंग मेथड देंगे, जो हिंदी के है वो सिर्फ हिंदी का टीचिंग मेथड देंगे, जो इंग्लिश है वो सिर्फ इंग्लिश के टीचिंग मेथड करेंगे, है ना। जो संस्कृत के हैं, फिर सिंधी, ये आपकी पंजाबी, उर्दू, ये सब आ गया। अब जैसे गणित है तो गणित और विज्ञान कंबाइंड आएगा, ऐसे नहीं है कि मेरा मैथ सब्जेक्ट है। अरे
जो मैथ साइंस का बच्चा है वो मैथ भी करेगा, साइंस भी करेगा, तो आपके मैथ साइंस दोनों के टीचिंग मेथड आपको करने हैं। कोई नए टॉपिक है नहीं, टॉपिक सारे वही हैं जो आपने प्री में पढ़े थे, बस थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेना। एसएसटी वालों के लिए आ गया। फिर उसके बाद इसमें नया टॉपिक आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी आपका वही जो आपने प्री में पढ़ा था, उसी में थोड़े से टॉपिक और आप अच्छे से देख लेना। 20 मार्क्स हैं, मार्क्स मैं आपको लास्ट में सारा समझा ही दूंगा, ठीक है। ये आपके टॉपिक्स हो गए सारे साइकोलॉजी के। फिर आपका ये हो गया सूचना तकनीकी यानी कि आईसीटी। ये आपको और एक्स्ट्रा में करके जाना है, ये आपका न्यू टॉपिक है, ठीक है, जो आपने प्री में नहीं पढ़ा। ये सिर्फ आपको मेंस में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? मेंस में। अब मैं आपको डिटेल में सारा समझा देता हूँ कितने नंबर का क्या पोर्शन आता है, ठीक है। ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपके लिख रहा हूँ मार्क्स। फिर आपको मैं कट ऑफ भी बताऊंगा, और जिसको डायरेक्ट कट ऑफ देखनी है वो 5 मिनट वीडियो को आगे कर लो, सीधा कट ऑफ देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, अब आ जाते हैं मार्क्स पे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं सिलेबस या टॉपिक्स। सिलेबस या टॉपिक्स कौन से हैं, सिलेबस या टॉपिक कौन से हैं, ठीक है, उस पे आ जाते हैं। चलो अब देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन हैं, टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं बेटा? 150 क्वेश्चन आते हैं। नंबर होते हैं आपके 300, ठीक है। 300 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है बेटा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 3 गलत करने पे एक सही वाला कट जाएगा, 2 नंबर कट जाएंगे। 3 गलत क्वेश्चन पे 2 नंबर कट जाएंगे। एक क्वेश्चन नहीं कटेगा, 2 नंबर कटेंगे, इसको ऐसे सोचना। फिर तुम्हें पता चलेगा जब तुम ऐसे सोचते ना कि अच्छा 6 गलत करे हैं, 2 ही तो क्वेश्चन कटेंगे, कोई बात नहीं। अरे 2 क्वेश्चन नहीं कटेंगे मेरे बच्चे, 2 क्वेश्चन नहीं कटेंगे, 4 नंबर कटेंगे। ऐसे समझना, 4 नंबर कटेंगे तो बहुत भारी काम हो जाएगा, तुक्केबाजी नहीं करनी है। अब सुनो, तो सबसे पहले आपको करने हैं 40 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। 5 पार्ट में बेसिकली आपको बांटना है पूरे सिलेबस को। 5 पार्ट में पूरा सिलेबस आपका बटेगा। टाइम इसीलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं है। जो बच्चे सोच रहे हैं बहुत टाइम ज़्यादा है, थोड़े 2-3 महीने इंस्टा चला लेते हैं, मैच देख लेते हैं, बेटा टाइम नहीं है, ठीक है। तो नंबर हो गए बेटा 40 क्वेश्चन के 80, 25 के हो गए 50, 60 के हो गए 120, 10 के हो गए 20, 5 के हो गए 10। इनको आप ऐड करोगे, ये 130, 250 और 300, ये आपका बन गया कितना? 300 नंबर का मटेरियल तैयार हो गया। कितने नंबर का? 300 का। अच्छा एक टीचिंग मेथड रह गया, एक टीचिंग मेथड रह गया ना, एक मिनट, एक और सेक्शन हम ऐड करते हैं इसमें, एक और सेक्शन ऐड करते हैं। ये आपका 6 सेक्शन बन गए, और 10 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड के हो गए, 5 क्वेश्चन आपके आईसीटी के हो गए, ठीक है। तो ये आपका हो गया 20, ये हो गया 10। तो 80 और 50, 130 और 120, 250 और 50, ये बेटा आपके हो गए 300 नंबर पूरे। और यहाँ पे आपके हो गए 150 क्वेश्चन पूरे। अब इनमें आता क्या क्या है वो समझ लेते हैं। 40 क्वेश्चन जो हैं आपके, ये आएंगे ज्योग्राफी, सिर्फ राजस्थान का आता है, सिर्फ राजस्थान का आता है, इंडिया वर्ल्ड का कोई है नहीं, तो ज्योग्राफी बोल रहा हूँ तो मतलब राजस्थान की। राजस्थान और आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, फिर राजस्थान की हिस्ट्री, प्लस राजस्थान की लैंग्वेज जो है, यानी कि लिटरेचर हम बात कर रहे हैं, साहित्य है, ठीक है। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी हैं वो सारी चीजें इसमें आती है। ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और लैंग्वेज। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है आपका, उसके अंदर आपका आ जाता है जीके। जीके मैंने आपको बताया है कौन सा है, शैक्षिक परिदृश्य है। सामान्य ज्ञान के अंदर आपके जैसे प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं हैं, फिर आपका पहला राजकीय क्या है, राजकीय पशु, खेल, ये सारी चीजें, कौन से बंदे अच्छा कर रहे हैं राजस्थान में, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, वो सारी चीजें राजस्थान की जनरल जो बात कर रहे हैं। शैक्षिक परिदृश्य आपका ये हो गया। फिर उसके बाद आपका एक टॉपिक है इसमें आरटीई का, फिर एक टॉपिक है आपका एनईपी का, ठीक है, एनईपी का। तो ये सारी चीजें आपको करनी है अच्छे से। इसमें जो है आपका 25 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। कितने तैयार हो जाएंगे? 25 क्वेश्चन। फिर आपका ये जो 60 नंबर है, ये आपका आएगा सब्जेक्ट, ओनली आपका सब्जेक्ट। जैसे मैथ साइंस वालों का मैथ साइंस, एसएसटी वाले का एसएसटी, हिंदी इंग्लिश वाले का हिंदी इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट है, 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आते हैं। उसके बाद ये जो 10 क्वेश्चन हैं हमारे, ये आते हैं आपके साइकोलॉजी के। 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, 10 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड के, उसी सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड आएंगे जिसका आप पेपर दे रहे हो, ठीक है। सारे नहीं करने, हिंदी इंग्लिश नहीं करने। 5 नंबर का है आईसीटी। तो मेरे हिसाब से जो इसके अंदर सबसे भारी भारी टॉपिक है ना, जिनमें वेटेज बहुत ज्यादा है, एक तो है टॉपिक आपका फर्स्ट सेक्शन, एक आपका सब्जेक्ट तो देखो आप करोगे ही, उसके अलावा ये 3 जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक। यानी कि ये तो देखो हर कोई करके जाएगा, सब्जेक्ट हर किसी का अच्छा होता है। मेन जो गेम चेंज होगा वो इन 130 नंबर पे होगा, इन 130 नंबर पे गेम चेंज होगा, और ये आपके 120 हैं। फिर आपके ये 20, 20, 50, इन पे बच्चे कम ध्यान देते हैं, बट मैं कहता हूँ कि जो मेरिट बनेगी ना, जो बच्चा रैंक लाना चाहता है, सिलेक्शन तो आपका इससे बन जाएगा।
आप अपना सब्जेक्ट अच्छा कर लो, ये अच्छे कर लो, सिलेक्शन तो इससे हो जाएगा। लेकिन जो मेरिट लाना चाहता है कि मेरे को तो रैंक मारनी है, कंपटीशन इतना टफ है, मेरे को तो सिलेक्शन लेना ही है, वो इन क्वेश्चंस को बेटा अच्छे से तैयार करना। बाकी बच्चे क्योंकि इन पे कम ध्यान देते हैं, आप आगे निकल जाओगे। जैसे ये 10 नंबर है, बहुत ही रेयर जनता है, 5% जनता होगी जो आईसीटी को बहुत अच्छे से करके जाती होगी। अब जब आपके पास सरकार ने आपको 9 महीने का टाइम दिया है, 9 महीने में तो बेटा बच्चा भी हो जाता है, तो एग्जाम क्यों नहीं निकलेगा? एग्जाम तो आराम से निकलेगा। ठीक है, एग्जाम तो आराम से निकलेगा, आराम से फोड़ के आओगे तुम, कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 क्वेश्चन ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये आपका सिलेबस है पूरा, इसको आप अपने अब आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर लो कितना है। मैं ये मान के चलता हूँ कि देखो ये सब्जेक्ट जो है ना 120 नंबर, इसमें से कोई भी बच्चा जिसका सब्जेक्ट अच्छा है, टीचर आप बनने वाले हो, सब्जेक्ट सबका अच्छा होता है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 120 में से कम ज्यादा नहीं तो 90 नंबर तो लेके आओगे। 120 में से ज्यादा बोल रहा हूँ क्या? 90 नंबर नहीं बोल रहा सर। अच्छा, ये जो टीचिंग मेथड है, 10 क्वेश्चन 20 नंबर, आराम से बच्चे 15-15 नंबर लेके आते हैं। साइकोलॉजी में आराम से 10-12 नंबर मान लेता हूँ, चलो जिसको टफ लगती है, 2-4 नंबर यहाँ मान लेता हूँ। तो 15 और 10 और 5 कितना हो गया आपका? 15, 10 और 5, ये आपके मैं 30 नंबर मान लेता हूँ 50 में से। 50 में से मैं आपके 30 नंबर मान लेता हूँ कि आप यहाँ से ले आओगे। अब बारी आती है ये 130 नंबर का मटेरियल, ये 130 का, 130 में से जीके आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो नॉर्मल, क्योंकि पेपर का ज़्यादा लेवल नहीं आता, मेंस में जो जीके है बहुत टफ लेवल की नहीं आती, तो मैं ये मान के चलता हूँ ज़्यादा नहीं तो 130 में से आप कितने मान के चल रहे हो, कितने मार लोगे? इसमें भी अपने मान के चलें, ज़्यादा नहीं तो कितने लगाने, 80 80 लगा लेते हैं चलो। 50 नंबर मैं यहाँ भी आपके छोड़ देता हूँ। अब बेटा इसको जरा जोड़ के देखो कितने होते हैं। मैं ये मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि इतने तो आपके बनने ही चाहिए, कर सकते हो आप। 80 और 90, 170 प्लस 30, 200 नंबर आपके बन गए। कितने नंबर बन गए बेटा? 200 नंबर। कितने में से? 300 में से। अब 300 में से 200 नंबर बन गए, क्या इससे सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो आपको दिखाता हूँ कट ऑफ। चलो कट ऑफ आपको दिखाते हैं। कट ऑफ है बेटा ये लेवल 2 की, लेवल 2 की कट ऑफ है। और कट ऑफ भी किसकी बता रहा हूँ मैं? मैथ साइंस की बता रहा हूँ बेटा। किसकी बता रहा हूँ? मैथ साइंस की बता रहा हूँ। बाकी बच्चे अपना सर्च कर सकते हो गूगल पे। देखो बेटा जनरल की कट ऑफ गई है 189.854। फिर ये आपका वही फीमेल विडो डाइवोर्स ये सब चीजें, एक्स सर्विसमैन जो है इन सब की आ गई। मुझे मेन जो मतलब है वो है इससे 189 कट ऑफ गई है 300 नंबर में से बेटा। 300 नंबर में से 189 कट ऑफ गई है, यानी कि मोटा मोटा अगर मैं ये मान के चलूं 60% आपका प्री के अंदर क्वालिफाइंग था। प्री के अंदर आपका 60% क्वालिफाई था, 90 नंबर चाहिए थे 150 में से। तो 300 का 60% बेटा 180 नंबर होता है। तो मैं अगर इस मेंस को भी ये मान के चलूं कि मुझे क्वालिफाई करना है, तो बेटा 180 पे तो क्वालिफाई है, 180 पे क्वालिफाई है, और 189 189 पे सिलेक्शन हो रहा है। सिर्फ खेल तो 9 नंबर का ही है। आएंगे नहीं क्या? क्यों नहीं आएंगे? यहाँ देखो कितना आपको डिटेल में मैंने सारा समझाया है कि सिर्फ आपको 50 में से यहाँ 30 नंबर मारने हैं। मार सकते हो आराम से 50 में से 30 नंबर, कोई बड़ी बात नहीं है। साइको, टीचिंग मेथड, आईसीटी, जिसका जो वीक है उसको छोड़ के दूसरा स्ट्रॉन्ग कर लो। सब्जेक्ट में 120 में से 90 तो मिनिमम मान के चल रहा हूँ। बच्चे तो ऐसे ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट अच्छा है, 120 में से 110 नंबर ले आते हैं। ठीक है ना? फिर आपका ये जीके वाला पोर्शन हो गया, 130 नंबर का आता है, मैं तो फिर भी 80 मान के चल रहा हूँ, 50 नंबर यहाँ छोड़ दिए तो भी 200 नंबर बन रहे हैं बेटा। 200 नंबर बन रहे हैं, मन चाहा डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगा 200 नंबर में, तो क्या बात करते हो तुम? ठीक है, उसके बाद फिर जनरल ईडब्ल्यूएस, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस बनवा रखा है जनरल के हैं, उनके फिर नंबर थोड़े कम कर लो, 13 नंबर बहुत बड़ा फर्क हो गया। एस सी एस टी की भी कोई ऐसे नहीं है बहुत ज्यादा कम जा रही है, कट ऑफ देख सकते हो 160, 145, 46 नंबर जा रही है। ओबीसी की और जनरल में कोई फर्क आजकल बचा नहीं है बहुत ज्यादा, 189 और 183। ईडब्ल्यूएस की उससे थोड़ी सी कम है। ठीक है, और फिर ये आपकी एमबीसी आ गई 166। ये सारी आपके मैंने नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ बताई है बेटा, नॉन टीएसपी एरिया की, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो नॉन टीएसपी से ही पेपर देती है। तो नॉन टीएसपी एरिया की है, जिनको नहीं पता ये टीएसपी नॉन टीएसपी, तो बेटा आप नॉन टीएसपी के ही हो, यही मान के चल लो। ठीक है, ठीक है, 90% जनता यहीं से एग्जाम दे रही है। उसके बाद ये मैंने कट ऑफ डाल दी है लेवल 1 की भी, लेवल 1 की भी कट ऑफ डाल दी है। जिन बच्चों को देखनी है डिटेल में देख लेना आराम से। ये आपकी बेटा आ गई लेवल 1 की कट ऑफ। लेवल 1 वाली अपनी कट ऑफ देख लो, जनरल की, मेंस की, फिर ईडब्ल्यूएस की आ गई। ठीक है, यहाँ पे देखो मेंस में और ईडब्ल्यूएस में काफी फर्क है। जनरल की जो कट ऑफ है वो गई है 186 और ईडब्ल्यूएस वालों की गई है 166। कितना फर्क है? 20 नंबर का फर्क आ गया बेटा, बहुत बड़ी बात होती है 20 नंबर का फर्क आना। ठीक है ना? जबकि ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा है ईडब्ल्यूएस से, 175 है। यहाँ भी देखो एस सी एस टी की कट ऑफ ज्यादा है,
तो कोई बच्चा ये सोच रहा है ना रिजर्वेशन का फायदा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है ना। जो टीएसपी वाले हैं वो देख लेना, अपनी कट ऑफ ये है, मेन तो अपना नॉन टीएसपी वाले बच्चे ही होंगे ज्यादातर। टीएसपी वालों की कट ऑफ भी कोई कम नहीं है, मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो नॉन टीएसपी में लेवल 1 हो गया, और लेवल 2 की जो मैंने बता दिया आपको मेन। तो अब आपके सामने आप देख लो कितना टाइम है, 300 नंबर का आपका पेपर है, इसी को बेटा एक टारगेट सेट कर लो। 189 पे सिलेक्शन हुआ है, तो आप मान के चलो इस बार टाइम भी ज्यादा है, बच्चे भी मेहनत करेंगे, सीटें भी कम है, तो अप्रोक्स यही जाएगी कट ऑफ। इससे ज़्यादा आप नहीं मान के चल सकते, कोई 5-7 नंबर ऊपर मान लेता हूँ मैं, यानी कि 195 से 200 नंबर तो आपको टारगेट करने ही हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चे तो इसी जगह दम तोड़ देंगे कि भैया सीटें बहुत कम हैं, कि सर सीटें बहुत कम हैं, सीटें कम हैं तो दम तोड़ देंगे, ऐसा नहीं है बेटा। सीटें कम है, दम नहीं तोड़ना है, जो बच्चा सिलेक्शन लेना चाहता है वो ले लेगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने आपको सारा सिलेबस समझा दिया, सारा सिलेबस मैंने आपको समझा दिया, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये लो रोक देता हूँ मैं आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो। और जो लेवल 1 के हैं ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो तुम भी, ये लो, ठीक है। और फिर आपका एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कितने नंबर का क्या सिस्टम है। फिर आपका ये सिलेबस हो गया, मैंने आपको बता ही दिया, आराम से समझाया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये सारी बेटा डिटेल है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो भैया प्लीज़ इसको, मेहनत लगी है बनाने में, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपनी बढ़िया सी स्ट्रेटेजी बना लो। स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है, मटेरियल आप पढ़ना आज से ही स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन अपनी। 200 नंबर का बेटा मिनिमम टारगेट लेके चलना है, ठीक है। आराम से सिलेक्शन ले लोगे। 2026 में जो तुम्हारा बर्थडे आएगा, मैं ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, 2026 में जिस भी तारीख को तुम्हारा बर्थडे आता है, जिस भी डेट को तुम्हारा बर्थडे आता है 2026 में, अपने बर्थडे पर तुम मुझे गवर्नमेंट टीचर बने हुए दिखने चाहिए बेटा। अपने आप से आज एक प्रॉमिस करो, अपने आप से आज एक प्रॉमिस करो कि 2026 में, अपने आप से एक प्रॉमिस करो बेटा, अगर खुद से प्यार करते हो, कि 2026 में मेरा जब बर्थडे आएगा, उस टाइम मेरे हाथ में अपनी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, वो भी टीचर वाली, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम आपका जनवरी के अंदर ही हो जाएगा। जिनका बर्थडे जनवरी में है वो तो वैसे ही जान लगा दो, और जो 80% जनता है जिनका बर्थडे जनवरी के बाद आएगा, तो एग्जाम आपका हो चुका होगा तब तक, और आपको पता होगा कि आपने कैसा किया है। तो आराम से ये आज टारगेट सेट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।